की दोस्तों आज नवरात्रि का चतुर्थ दिन है, अर्थात माँ कूष्मांडा का दिन। तो हम माँ कूष्मांडा के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। दोस्तों माँ कूष्मांडा सूर्य ग्रहण को नियंत्रित करने वाली देवी हैं, अर्थात जिनकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव कमजोर हो या खराब फलदायक होता है, तो आपको सूर्य ग्रह की स्थिति को सुधारने के लिए आपको माँ कूष्मांडा की सेवा अर्चना करनी है, पूजन करना है, उनकी साधनाएं करनी है। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में खराब सूर्य है तो आपके ये लक्षण हो सकते हैं, जैसे आपके पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। अगर आपके संबंध आपके खराब हैं, आपकी पिताजी के साथ आपकी बनती नहीं है, आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य खराब स्थिति में है। आपके चेहरे पे बिल्कुल भी तेज नहीं दिखता, आप निस्तेज हैं, बुझे बुझे दिखते हैं, आपको किसी प्रकार की नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही, आपकी गवर्नमेंट जॉब की आप भरपूर तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। ये सारे लक्षण सूर्य के खराब होने के होते हैं। दोस्तों सूर्य ग्रहों में पिता की स्थिति को निभाता है, और अगर आपका वर्चस्व खत्म हो रहा है, कहीं आप लीडरशिप नहीं कर पा रहे, तो आपकी सूर्य की स्थिति खराब है। तो दोस्तों सूर्य को मजबूत करने के बहुत सारे उपाय होते हैं, जैसे गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना, सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य नमस्कार करना, ये सारे जो उपाय होते हैं वो सूर्य को मजबूत करने के होते हैं। लेकिन एक छोटा सा उपाय होता है कि नवरात्रि के चौथे दिन अगर माँ कूष्मांडा की आप सेवा अर्चना करते हैं तो आपका सूर्य कुंडली में अच्छा फल देने लगता है। तो दोस्तों छोटे छोटे उपाय होते हैं जो माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए बहुत होते हैं, तो हम वही सब करने वाले हैं। जैसे सर्वप्रथम अगर आप माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं तो माँ की पूजा अर्चना में रंगों का महत्व होता है, तो इसमें आपको लाल रंग या नारंगी रंग के वस्त्र पहन के ही माँ की पूजा करनी है। पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों तो अगर पुष्प की बात की जाए तो चमेली का फूल माँ भगवती को अति प्रिय है, तो आप उनकी प्रसन्नता के लिए चमेली का पुष्प अर्पण कीजिए। और याद रखिए मैं पूरे 9 दिन आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको उनसे संबंधित पुष्प नहीं मिल रहे तो लाल कलर का गुड़हल का फूल माँ को अति प्रिय है, आप वह समर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर आप भोग लगाने की बात करें तो शुद्ध देशी घी में बने हुए मालपुए माँ को भोग लगाइए और माँ अति प्रसन्न होती हैं। माँ की प्रसन्नता प्राप्त करिए और अपनी कुंडली के सूर्य को मजबूत कीजिए। दोस्तों एक और छोटी सी बात, अगर आप जो मैं आपको माँ के दिन के हिसाब से भोग बता रही हूँ आप नहीं बना पा रहे हैं या आपके यहाँ अरेंज नहीं हो पा रहा है, आप हॉस्टल में रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो एक लाल कलर का बढ़िया सा अनार खरीदिए और भगवती को समर्पित कर दीजिए हृदय से, क्योंकि भाव सबसे बड़ी चीज होती है। तो इसमें माँ को अति प्रिय होता है अनार या लाल कलर का कोई भी फल, तो आप माँ की प्रसन्नता इस प्रकार भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब है मंत्र, विशेष मंत्र जो नवरात्रि में माँ कूष्मांडा के लिए प्रसन्न कर सकता है। मात्र 108 बार आपको जप करना है और माँ को समर्पित कर देना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम कूष्मांडा देव्ये नमः। दोस्तों इस मंत्र का सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ भगवती की अर्चना कीजिए, पूजा कीजिए, नैवेद्य से भोग लगाइए और इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। उसके पश्चात आपको सप्तशती का पाठ करना है, मैंने वीडियो में बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है। सप्तशती का पाठ पूरे 9 दिन में भी अगर आप पाठ नहीं कर पाते दुर्गा सप्तशती का तो मात्र 1 दिन पूरा पाठ करिए। आपको अष्टमी के दिन किया हुआ सप्तशती का पाठ माँ का सानिध्य प्राप्त कराता है, और जिस स्थान पे अष्टमी के दिन महापूजा के दिन दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ होता है वहां उस स्थान को माँ भगवती कभी नहीं त्यागती, ऐसा साक्षात दुर्गा सप्तशती में ही लिखा हुआ है। दोस्तों इसके पश्चात माँ कूष्मांडा के मंदिर की बात की जाए तो एकमात्र मंदिर कानपुर में घाटमपुर के पास एक प्राचीन कूष्मांडा देवी का मंदिर है, जिसमें माँ पिंडी स्वरूप में 2 मुख के साथ विराजमान है। इस पिंडी में से सदा हमेशा
हम हर मौसम में जल रिसता रहता है। यह आश्चर्य की बात है और भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। विशेषतः नवरात्रि में ये भीड़ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और उस जल से भक्त अपने शीश पे जल को पीकर उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं और माँ की कृपा भी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस नवरात्रि में अपने सूर्य को मजबूत कीजिए, माँ कूष्मांडा की सेवा अर्चना कीजिए। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता की कृपा आप पे बनी रहे। जय माता की दोस्तों।